हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 35, कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी है, पाठ का नाम नेताजी का चश्मा और तिथि है 29 सितंबर। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में हमने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखने पर हालदार साहब के मन में उठने वाले कौतूहल के गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें क्या जानकारी देते हैं। पद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। ओफ, यानी कि उसमें चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। हालदार साहब भी चुप हो गए, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। यानी कि पान के पैसे दिए उन्होंने और जीप में बैठे और चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो आपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोच आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। यानी कि उन्होंने सोचा कि मैं उधर देखूंगा ही नहीं। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, उससे बोल दे कि वहाँ बिल्कुल मत रुकना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। और उससे कह दे कि कहीं और जाके पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक है। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कहा गया है, आइए अपनी जानकारी को परखें। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प ढूंढना है। जैसे कि पान वाला उदास क्यों हो गया? उसका पान नहीं बिक रहा था, तो ऐसा तो नहीं था। नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती थी, नहीं। नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन की मृत्यु हो गई, तो ये बात ठीक थी। तो हमारा करेक्ट आंसर गा है। ठीक है। उसके बाद आगे है, हालदार साहब की किस आदत से मजबूर थे? जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। हाँ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में ऐसा क्या दिखा कि वे चीख पड़े? मूर्ति टूटी हुई थी? नहीं। मूर्ति पर चश्मा नहीं था? नहीं। मूर्ति गंदी थी? नहीं। घ आंसर सही है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना संदेश देता है कि
देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। सभी देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम और देशभक्ति को बहुत प्रबल रूप में समाये रखना है। देशभक्ति समय आने पर सविनय उमड़ कर बाहर आ जाता है। उपयुक्त सभी, तो इसमें आ जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही ठीक है। फिफ्थ है हृदय स्थली शब्द का तात्पर्य है हृदय में स्थान, प्रमुख स्थान, बीच में, दिल में। हृदय में स्थान भी हो सकता है, तो हम इसमें लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे बीच में, ठीक है। हृदय स्थली का मतलब हृदय से स्थान मतलब हृदय आ रहा है तो थोड़ा सही में, पर इसका जो मतलब होता है वो यही होता है कि बीच में, ठीक है। हृदय स्थली का तात्पर्य बीच में, ठीक है। तो बच्चों यही थी मेरी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।